अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुबई में मुलाजिमत करने वाले 35 साला नौजवान का कत्ल करते हुए नाश को मकान के सहन में दफना दिया गया। दिल दहला देने वाले वाक़े का टास्क फोर्स ने तहकीकात के जरिए किया इंकशाफ। आलमीन कॉलोनी कोकटपल्ली में वाक़ खानगी स्कूल टीचर की तालिब इल्म को मार पीट, वालिदैन और औलिया तलबा का स्कूल के रूबरू एहतजाज। गोलकुंडा और एहसान नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 2 रहजन और 22 के सरक़े में मुलविस टोली गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जाली करेंसी रैकेट बेनकाब, एसओटी शमशाबाद और रायनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 मुलजिमीन बशमूल 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में कोई पेशरफ्त नहीं, साबिक़ा रुकने पार्लिमान कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। गोलकुंडा और एहसान नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी रहजनों की टोली और बाइक्स के सरखे में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से रहजन शुदा अशिया और 2 बाइक्स भी बरामद कर ली। वेस्ट जोन डीसीपी ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 23 साला मोहम्मद तलहा अहमद साकिन शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ, 28 साला मोहम्मद शाकिर साकिन बल्लागुड़े के अलावा रहजन 27 साला कुणाल मिश्रा और 20 साला विक्रम कुमार मुतवत्तियान रियासत बिहार शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में भी शिकायतें दर्ज हैं। आज वेस्ट जोन में जो चेन स्नैचिंग 2 गैंग को अरेस्ट, 2 गैंग में 4 लोगों को अरेस्ट करके उनका पोजीशन में 8 तुलास गोल्ड और 2 मोटरसाइकिल्स सीज करे। इसमें जो ऑफेंडर्स एक तलहत बोल के शाहीन नगर वाले हैं और शाकिर बोल के बारकास वाले हैं। ये दोनों भी इससे पहले भी ऑफेंसेस करे। इससे पहले अपना ओल्ड सिटी में दबिलपुरा में एक केस में इन्वॉल्व हुआ। ऐसे यहाँ अपना वेस्ट जोन में पहला अपना हबीब नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में गए 100 महीने में 16 के दिन एक स्नैचिंग करे। ऐसी वही महीने में 24 के दिन 2 ऑफेंसेस चेन स्नैचिंग करे, एक जोबली हिल्स लिमिट्स में और एक चंदानगर लिमिट्स में भी एक ऑफेंस करे। ऐसे परसों गोलकोंडा में अटेम्प्ट करे समय में नीचे गिर गए, उन्होंने भाग के गए, फिर निकल के गए। बाद में जो एविडेंस और फुटेजेस देख के वो दोनों को भी अपना गोलकोंडा पुलिस पकड़ ली। ऐसी एक और दूसरा विक्रम बोल के एक मुझे अदर ऑफेंडर है, ये अदर गैंग का है। विक्रम और कुणाल बोल के ये दोनों भी बिहार वाले हैं। बिहार से बहुत दिन पहले आके यहाँ सेटल हुआ और ऑटो ड्राइविंग भी करते हैं उन्होंने। जो ये दोनों भी परसों अपना एसआर नगर पुलिस स्टेशन का लिमिट में को ये ऑफेंस करे। वो गए सो टाइम पे उन्होंने जो सीसी फुटेज उनका वीडियो को उनका फुटेजेस कैप्चर करे, उसमें जो फुटेजेस के साथ उसमें अपना एसआर नगर पुलिस भी
उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करें। ऐसा इनका पहला गैंग का ऑपरेशन और मोडस ऑपरेंडी केवल तो ये कुछ ऑफेंस को गए उस समय में कहीं भी टू साइकिल मोटर थेफ्ट करते, वही साइकिल मोटर से ऑफेंस करने के बाद वहां छोड़ के दूसरा प्लेस में छोड़ के चले जाते। ऐसा 2 व्हीकल्स भी ऑफेंस करके ऑफेंस होने के बाद छोड़ के चले गया। वो भी केसेस यहाँ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में वो भी केसेस रजिस्टर हुआ। ये तो अदर गैंग का तो पहला ऑफेंस है, इससे पहले कभी भी नहीं वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये लोग ये 4 लोगों के ऊपर और पूरा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो रिपीट ऑफेंसेस, फर्स्ट गैंग रिपीट ऑफेंसेस कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट प्रपोजल भी हम भेज रहे हैं। जो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है पब्लिक के लिए, जो ऑफेंसेस करे सो टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो, नहीं तो ये गैंग का इन्फॉर्मेशन कहीं भी है तो कुछ अटेम्प्ट करे सो टाइम पे उनका फिजिकल फीचर देखे तो, और इमीडिएटली हमारे को इन्फॉर्मेशन देना। और ऐसी जो लेडीज है तो उनका सारी भी जो गोल्ड चेन्स नहीं जैसा दिखना करके चले गए तो भी ठीक रहेगा। 7 तुला 8 तुला 8 तुला 8 तुला 7 केसेस में 8 तुला। तो 5 स्नैचिंग्स है, 2 व्हीकल थेफ्ट्स है, व्हीकल्स भी रिकवर हुआ। एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमीन बशमूल 2 तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 34,86,000 रुपये जाली रकम बरामद कर ली। डीसीपी शमशाबाद जोन पीवी पद्मजा आईपीएस ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 40 साला विजय शर्मा साकिन बोयनपल्ली, 45 साला मोहतशम अली खान साकिन हिमायत नगर, 20 साला वजीउद्दीन खान साकिन काचीगुड़ा और 20 साला अब्दुल साकिन टोली चौकी को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी के मुताबिक ज्वेलरी बिजनेसमैन विजय शर्मा और मोहतशम अली खान ने जाली करेंसी तैयार करते हुए तलबा वजीउद्दीन खान और अब्दुल समद को करेंसी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। విజయ్ శర్మ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోవెన్పల్లి. ఇతను ఒక చిన్న జ్యువెలర్స్ కి ట్రేడర్. ఇతను తర్వాత ఇతనికి ఫ్రెండ్ ఒక సేల్స్ ఆఫీస్లో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి ముతీషం షా అనే అతను, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ ఫేక్ కరెన్సీ కలర్ జిరాక్స్ చేయడము, దీన్ని ప్రింట్ చేసేసి కట్ చేసేసి బండిల్స్గా చేయడం అంటూ జరిగిందని చెప్పి ఇంట్రాగేషన్లో తేలింది. సో వీళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకోవడం, తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము సర్చ్ చేసిన తర్వాత A1 దగ్గర నుంచి ఒక 12,18,000 రికవర్ అయింది ఫేక్ కరెన్సీ, అండ్ A2 దగ్గర 20,76,000. తర్వాత ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరి దగ్గర కూడా వాజుద్దీన్ ఒక స్టూడెంట్, అతని దగ్గర 1,00,000 రూపాయలు, తర్వాత అబ్దుల్ సమద్ ఇతని దగ్గర 1,02,000 రూపాయలు, మొత్తం కలిపితే 34,86,000 టోటల్ ఇవంతా కూడా రికవర్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి యూజ్ చేసినటువంటి ప్రింటర్, ఈ కలర్ జెరాక్స్ కమ్ స్కానర్ కమ్ ప్రింటర్, ఇది వచ్చేసి సిటీసీ సికింద్రాబాద్లో పర్చేస్ చేశారు. ఈ ఫేక్ కరెన్సీ అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ దీనికి సంబంధించిన मोइनपुरा फतेह दरवाजे के साकिन 35 साला नौजवान का कत्ल करते हुए हाशमाबाद के एक मकान में उसकी नाश को दफन कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला सैयद इमरान जो दुबई की एक बैंक में मुलाजिमत करते थे और छुट्टी पर हैदराबाद आए हुए थे, उन्हें 4 फरवरी को आखिरी मरतबा फलकनुमा रैतू बाजार के करीब देखा गया था, जिसके बाद वो गुमशुदा थे। इमरान की वालिदा ने इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद टास्क फोर्स ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया और कुछ अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जिसके बाद नौजवान के कत्ल का इंकशाफ हुआ, जिसकी नाश को मकान के सहन में दफना दिया गया था। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। సయ్యద్ ఇమ్రాన్ నుంచి మిస్ అయ్యాడని అతని తల్లి ఇవ్వడంతో మీద వెళ్తున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి
एक मिसिंग केस सैयद इमरान मिस हो गया, ऐसे एक रिपोर्ट दे दिया फलकनामा पुलिस स्टेशन में। सैयद इमरान का मदर, वो फलकनामा पुलिस टास्क फोर्स मिलकर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में वो 4 तारीख इवनिंग में मिस हो गया। एक औरत के साथ वहाँ चंद्रायन गुट्टा तरफ जा रहे होंडा एक्टिव में, ऐसा मालूम हुआ। तो इमीडिएटली टास्क फोर्स, मेन टीम और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस टीम करके मिलके ये पूरा टेक्नोलॉजी के साथ उनको टेलीफोन्स ये पूरा उनका ट्रैकिंग कर दिया। ये ट्रैकिंग करने में विदिन जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, मालूम हो गया ये सैयद इमरान को मर्डर हुआ। ये मर्डर भी सेक्सुअल जेलसी, इलीगल कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल इलीगल कॉन्टैक्ट्स में जो डिसीज्ड है। ये आदमी वेरी इनडिसिप्लिन से, इंडिस्क्रिमिनेट से वो इलीगल कॉन्टैक्ट्स चालू कर दिया। जो एक्यूज्ड वन साहिद बिन साबेद बाराबूद, वो कतर आर्मी में काम करता था। इनका वाइफ फातिमा से बहुत दिनों से ये इलीगल कॉन्टैक्ट्स चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जो सईद सिस्टर को भी वो कंट्रोल करके इलीगल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा तीसरा औरत को भी धमकी दे रहे हैं। ये मालूम होने के बाद ये सईद बिन और सईद बिन ये दोनों मिलकर ये फातिमा को बता के, फातिमा से ये इमरान सईद को बंडलागुड़ा बुला के वो अंदर जाने में टाइम में वो चिल्ली पाउडर वाटर आंख में डालने के बाद तुरंत 2 जाम्बिया से वो थ्रोट कट कर दिया। इंस्टेंटेनियस डेथ हुआ। एक दिन डेड बॉडी वहां रखने के बाद एक सुमो लेकर हाशिम और तीसरा आदमी से सहायता लेकर ये बॉडी को नया घर बना रहा है हाशिमाबाद में, वहां बेडरूम में अंदर बरी कर दिया। ये मर्डर होने के तुरंत ये जो कतर आर्मी में काम करता था, ये A1 एक्यूज्ड 1 सैयद बिन साबेद बाराबूद, वो अब्राड भाग गए, चले गए। ये फातिमा का वेयरअबाउट्स मालूम नहीं। सैफ और आशिम को और एक सुमो को 2 जाम्बिया को सीज करके वो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि पूरा मर्डर का मोटिव ओनली इलीगल कॉन्टैक्ट्स। ऑलवेन कॉलोनी कोकटपल्ली में वाक़ खानगी स्कूल में टीचर की जानिब से तालिब इल्म की शदीद पिटाई के बाद वालिदैन और औलिया तलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक SRDG स्कूल के टीचर उदय किरण ने 9वीं जमात के तालिब इल्म अरविंद रेड्डी को सजा के तौर पर शदीद मारपीट की, जिसके बाद लड़के के वालिदैन बरहम हो गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से रवा रखे गए रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया और मुतालिका पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। క్లాస్ లో ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం పేపర్ దగ్గర నుంచి అరవింద్ర అని మా ఫ్రెండ్ అంటే సార్ నాన్న అనుకొని సార్ వేరే వాళ్ళతో పట్టి తెప్పించి కొట్టాడు, దీనిలో చేయొచ్చు పట్టించుకుంటాడు. ఏం పేరు సార్ పేరు? ఉదయగిరి ఉన్నాడు ఇప్పుడు. किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में वाक़ एक जनरल स्टोर में चहारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। दुकान मालिक मोहम्मद अजहर के मुताबिक खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान नकद रकम और दीगर सामान का सरखा किया गया। सुबह के औकात में खुफल शिकनी को देखने के बाद उन्होंने मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। इससे पहले भी चोरी हुई, कोई कंप्लेन रजिस्टर कराने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही। ये पुलिस की कार्रवाई रुक जा रही इससे। और क्या है, मोहल्ले में यहाँ पर
लोगों के बैठका भी बहुत हो गए, जमना आना जाना, गैर मोहल्ले के लोग भी आके यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और क्या है, कल रात में भी चोरी हुई है दुकान पे। आपका नाम क्या? अकामती स्कूल्स में भर्ती के लिए एलामिया जारी किए जाने के बाद से बेरोजगार जेएसी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अकामती स्कूल्स में असातिज़ा और दीगर अमले के लिए उम्मीदवारों की अहलियत 60% निशानात रखे गए हैं। अहलियत के लिए रखे गए 60% निशानात को कम करने के मुतालबे के साथ मस्कूरा कारकुनों ने एहतजाज दर्ज करवाया और तेलंगाना हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। बाद अज़ां हुकूमती नुमाइंदों से हुई बातचीत कामयाब बताई गई है। भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में साउथ जोन पुलिस की जानिब से कम्युनिटी अप्रेजल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा, एडिशनल डीसीपी के बाबूराव के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉर्पोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना के अलावा भवानीनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीगर ने शिरकत की। डीसीपी साउथ जोन ने इस तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि पिछले दिनों 7 साला मासूम लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस मुलजिम को फांसी की सजा दिलाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे केस में मस्कुरा मुलजिम को 3 साल की सजा हुई है और कोशिश भी जारी है। डीसीपी ने मुतौफी लड़की के घर वालों से भी मुलाकात की। मुकामी अवाम ने मेहमानों को तहनीत भी पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक रेसिडेंशियल स्कूल्स में तकर्रुआत के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रहनुमायाना खतूत के तहत जो 60% निशानात हासिल करने का लज़ूम आयद किया गया है, उसको तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं और अनकरीब इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोई ना कोई फैसला कर सकते हैं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तवक्को है कि रेजिडेंट स्कूल्स में 7000 से ज़ायद जहाज़ों पर तकर्रुआत अमल में लाने के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं उसमें तरमीम करेंगे। तफसीलात के मुताबिक 60% निशानात हासिल करने का जो लुज़ूम आयद किया गया है उसमें तब्दीली करने पर वो गौर कर रहे हैं और अनकरीब इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जा सकता है। बात रही कि 60% निशानात हासिल करने के लज़ूम को लेकर रियासत भर में कई एक असातिज़ा की तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और एहतजाजी असातिज़ा ये बात वाज़ेह करवाना चाहते हैं कि देहात में तालीम हासिल करने वाले और कम मुद्दत में इम्तहानात के इनेकाद से 60% निशानात हासिल करना मुश्किल मसला है। वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव इन दिनों रियासत भर में अवामी मसाइल को हल करने में दिन ब दिन मशहूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ट्वीट और व्हाट्सएप पर कोई भी फर्द या अपने देहात के मसले बयान कर रहा है, जिसके बाद वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उन मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों को हिदायतें जारी कर रहे हैं। रियासी वजीर आईटी के.टी. रामाराव ने रियासत में अवामी मसाइल को हल करने में जुस्तजू दिखा रहे हैं और उन मसाइल को हल करने में दिन ब दिन वो काफ़ी मारूफ होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ट्वीट और व्हाट्सएप पर कोई भी शहरी अपने या अपने देहात या फिर मोहल्ले के कोई मसले को पेश करता है तो फौरी तौर पर हरकत में आते हैं और मुताल्लिक़ा महकमे को इस सिलसिले में हिदायतें जारी करते हैं। केटीआर ओहदेदारों से भी इस सिलसिले में बातचीत करते हैं और उसे फॉलो अप करते हुए मसले के हल की तमाम तर तफसीलात भी हासिल करते हैं।
सदर तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन देवी प्रसाद ने बताया कि मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत करने के अलावा हाल ही में असातिज़ा और दीगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुआत से मुतालिक हुकूमत के जारी करदा रहनुमायाना खतूत को तब्दील करने के सिलसिले में रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि के अलावा दीगर से नुमाइंदगी करेंगे। सदर तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन देवी प्रसाद ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और रियासत भर के मुख्तलिफ महकमेजात में मखलूआ जायदाओं पर तकर्रुआत के अलावा हाल ही में असातिज़ा और दीगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुआत के सिलसिले में हुकूमत के जारी करदा रहनुमायाना खतूत को तब्दील करने नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासत के मुलाजमीन के दीगर मसाइल को लेकर रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और नायब वज़ीर आला के श्रीहरि के अलावा दीगर कायदीन से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के वादे को वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पूरा कर रहे हैं। साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वजीर आबपाशी हरीश राव से इस बात का सवाल किया है कि 2 जून 2014 से लेकर 8 फरवरी 2017 तक टीआरएस हुकूमत ने किसी भी आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी काम शुरू करते हुए क्या उसे पाए तकमील किया है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने इस मुद्दत में सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पाए तकमील करने के अलावा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। साबिक कांग्रेस में पार्लियामान पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव से सवाल किया कि 2 जून 2014 से 8 फरवरी 2017 तक टीआरएस हुकूमत ने कितने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम किए हैं, उसकी वजाहत की जाए। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत इस मुद्दत में सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अधूरे आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को तकमील करने के अलावा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में नाकाम रही है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट के कविता ने बताया कि वो 10 फरवरी से शुरू होने वाली से रोजा खातून अराकीन पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए खवातीन के मसाइल पर बात करेंगी। उन्होंने SC/ST मसले पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम से मुलाकात को मुलतवी करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला कुल जमाती वफद के साथ क़ब्ल अज़ीं तयशुदा प्रोग्राम के तहत मुलाकात करना चाहते थे। रियाद में पार्लियामान के कविता ने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश की सदर मकाम अमरावती में मुनक़िद होने वाली 10 फरवरी को सैरोज़ा खातून अरकान पार्लियामान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और ख़वातीन के मसाइल पर बात करते हुए मकामी इदारेजात की तरह पार्लियामेंट और असम्बली में भी 50% ख़वातीन के लिए नशिस्तें महफूज करने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करेंगी। और बताया कि SC/ST मसले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कुल जमाती वफद के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए 6 फरवरी को वक्त हासिल किया था, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से मुलाकात को मुलतवी किए जाने पर उन्हें अफसोस हुआ है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तलबा तंजीम ABVP की तरफ से आज हैदराबाद में तेलंगाना सर्विस कमीशन के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजी अकामती इदारों में तकर्रुआत का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी अकामती इदारों में तकर्रुआत के सिलसिले में जारी किए गए एलामिया के क़वायद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। बाद पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
कोकटपल्ली इलाके में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से खातून के कोमा में चले जाने पर मरीजा के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। बताया गया है कि नागर कर्नूल की साकिन सुनीता कोकटपल्ली के खानगी दवाखाने में शरीक थी। ताहम रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से सुनीता की हालत खराब हुई है। मुतासर खातून के रिश्तेदारों ने दवाखाने को बंद करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। संतोषनगर की मुकामी अवाम ने इंटरनेट और दीगर सोशल मीडिया के जरिए मजहब इस्लाम और नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ संतोषनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक यूट्यूब चैनल बिंदास बोल के जरिए दीपक शर्मा ने गुस्ताखे रसूल आशू परिहार की जानिब से दी गई माजरत ख्वाही की मजम्मत करते हुए गुस्ताखी की थी, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दीपक शर्मा के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। हैदराबाद के पीरजादीगुड़ा इलाके में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसकी जद में आकर श्रीनिवास हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद तौर पर जख्मी बताया गया है। जख्मी नौजवान को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे की वजह से हैदराबाद वरंगल शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर राहुल बवजा को एक मकतूब हवाले करते हुए अपील की है कि नीलोफर हॉस्पिटल में हुए वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात करवाई जाए। वाज़ेह है कि नीलोफर हॉस्पिटल में दस्ता ख़वातीन की मौत के बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और सुप्रीडेंट ने इस सिलसिले में तहकीक़ात की भी हिदायत दे दी है। सदर फाउंडेशन मुश्तबा हसन अस्करी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन की जानिब से और अल महद अल आली अल इस्लामी के इश्तराक से एक कॉन्फ्रेंस बउन्वान एम्पावरमेंट ऑफ ग्लोबल सिटीजन्स का इनेकाद अमल में लाया गया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू मैक एलिस्टर ने कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब किया, जबकि हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए महकमी अक़लियती बहबूद ए खान ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर एक मुबाहसा भी मुनक़िद किया गया, जिसमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, अंजुम बाबू खां के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। The social realities, how to live in a plural society, all those things are going to be a thing of reality for a group of institutions. The last thing that you mentioned, the role of the government in taking this idea forward. Now, when he has made a commitment, I'll also make a commitment today. I also head a school society, the Telangana Minority Residential English Medium School Society, and the president of that. I'm just coming for talking to a lot of principals who are assembled there. And this society is expanding its functioning by the next academic year, that is 2017-18 academic year, we will have 201 schools. Though we intended 200, I am happy with this figure of 201. There is a reason. To be global citizens. Now, much of what I'm going to say will probably be repetition in the sense that you've heard a lot of it already this morning, but I think some of it does bear repeating. This has been an incredible experience for us at the High Commission, as much as it has for the other people involved in the project. So, but I just want to say a bit about our event today and then about the ideas behind it. This event is the culmination of 4 months of intensive work delivered through workshops, through the production of written materials, and a lot, and I mean a lot, of back and forth discussion. And integral to the successful design and आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
दुबई में मुलाजिमत करने वाले 35 साला नौजवान का कत्ल करते हुए नाश को मकान के सहन में दफना दिया गया। दिल दहला देने वाले वाक़े का टास्क फोर्स ने तहकीकात के जरिए किया इंकशाफ। आलमीन कॉलोनी कोकटपल्ली में वाक़ खानगी स्कूल टीचर की तालिब इल्म को मार पीट, वालिदैन और औलिया तलबा का स्कूल के रूबरू एहतजाज। गोलकुंडा और एहसान नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 2 रहजन और 22 के सरक़े में मुलविस टोली गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जाली करेंसी रैकेट बेनकाब, एसओटी शमशाबाद और रायनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 मुलजिमीन बशमूल 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में कोई पेशरफ्त नहीं, साबिक़ा रुकने पार्लिमान कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।